का हो या पूर्णिया का हो, इसमें विशेष रूप से बताइए कि ये क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ करने जा रहे हैं। गलती है तो किसकी गलती है और भुगत कौन रहा है? जी, सबसे पहले इस प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार, और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। विगत 2 दिनों से ये काफी हंगामा चल रहा है, और ये हंगामा के पीछे मुख्य रूप से कारण क्या है? जैसा कि पूर्णिया में लगभग 79 पंचायतों का इन्होंने रद्द कर दिया, तो इसमें तो बात यहाँ पर ये उठ रही है कि आखिर क्या हुआ कि अचानक आनंद में वहां रद्द कर दिया गया, और बहुत तरह की चीजें सुनने को मिल रही है कि इसमें ये गलती है तो वो गलती है, बहुत तरह की बातें आ रही हैं। और सुबोध जी पूर्णिया से जुड़े हुए हैं और पूर्णिया के बारे में वो विस्तृत बताएंगे, लेकिन जहां तक हमें पता है, हमें जानकारी मिली है, वहां के जो अभ्यर्थी हैं जो इस रद्द होने से प्रभावित हो रहा है, उन लोगों से भी हमारी बात हुई है, और उन लोगों का कहना है कि सर अचानक जब ये 17 जनवरी से काउंसलिंग होने वाली है 28 जनवरी के बीच में, तो अचानक ये रद्द कैसे हो गया? और रद्द अगर ये जुलाई महीने का इन लोगों का काउंसलिंग हुआ था, जुलाई महीने में चयन हुआ है, तो इसका कैंसिल जो है 6 महीने के बाद क्यों हो रहा है? उसमें बहुत तरह के सवाल जो पैदा उत्पन्न हो रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जो पदाधिकारियों का कहना है कि रोस्टर का पालन नहीं किया गया। दूसरी चीज है कि कुछ धांधली का भी प्रश्न यहाँ सुनने को मिल रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जब रोस्टर का पालन नहीं किया गया तो 6 महीने के बाद आपको दिमाग में आ रहा है कि रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। अगर आपको रोस्टर का पालन कौन करवाए? रोस्टर का पालन तो आपके जो अधीनस्थ पदाधिकारी हैं वो करवाते हैं। अभ्यर्थी तो रोस्टर का पालन नहीं करवाएंगे। अभ्यर्थी कभी रोस्टर का पालन कराएंगे क्या? अगर आपके पदाधिकारी ने ही अगर गलती की है या किसी कारणवश, तो उसकी सजा अभ्यर्थियों को क्यों दी जाएगी? अभ्यर्थी को आप ऐन वक्त पर जब आप चयन कर लिए, एनआईसी को अपलोड हो गया, और अपलोड होने के पश्चात अभी आप देख रहे हैं कि अपलोड भी हुआ। दूसरी चीज है कि अपलोड करने के पश्चात ये अंतिम प्रक्रिया चल रही है। 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलने वाली है, और आप 17 जनवरी से काउंसलिंग की तरफ की काउंसलिंग शुरू हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही परिस्थिति बदली तो आप लोगों के अंदर भी बदलाव शुरू हो गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय जो है वो रिटायरमेंट हुआ, नए प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय आए हैं। अभी उन्होंने कार्यभार लिया है, अभी उनको समझने में टाइम लगेगा, और इतनी बड़ी संख्या में ये कैंसिल किया गया, तो ये समझ के परे है। तो पदाधिकारी अगर किसी दूसरे अपने पदाधिकारियों की गलती को नहीं मानते हुए और उसकी सजा अभ्यर्थियों को दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत है, और इसका मैं खंडन करता हूँ। और खास तौर से कुछ अभ्यर्थियों की भी गलती। अभ्यर्थियों की गलती क्या है? अभ्यर्थी वो हमेशा कंप्लेन करते हैं। उनको पता है कि 17 जनवरी से काउंसलिंग होने वाली है। जिस अभ्यर्थी का नहीं हुआ, उनकी बेचैनी बढ़ गई है कि हमें भी किसी न किसी रूप में होना चाहिए, और यही कारण है कि चाहे वो गलत किया हो नहीं किया हो, कंप्लेन कर दिया गया। एक बात तो स्पष्ट है कि अगर बिना कंप्लेन का रद्द नहीं हो सकता, बिना कंप्लेन का रद्द करने का नियम ही नहीं है। अगर कोई नियोजन इकाई में जब अभ्यर्थियों के द्वारा कंप्लेन जाता है तब उस पर कार्रवाई होती है, तो कहीं ना कहीं हम अभ्यर्थी की बहुत
सबसे बड़ा गलती हम अभ्यर्थियों को मानते हैं। कुछ अभ्यर्थी अपने कारण वहां पर लिखित रूप से जा करके दे देते हैं कि भाई चलो 17 जनवरी से हो रहा है, कहीं मेरा भी इसमें चांस मिलेगा, हो जाएगा। गलती है या नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन इन वक्त पर अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो उसका तो खमियाजा जो मान लीजिए कि जो निर्दोष अभ्यर्थी है जिनका सही ढंग से चयन हुआ है वो अभ्यर्थी न प्रभावित हो रहा है। उसमें तो आप लोग कंप्लेन कर दिए, अफसर लोगों का तो एक बहाना चाहिए। और ये आज जो रोस्टर की बात कर रहे हैं तो रोस्टर 6 महीना के बाद इनको याद आया है रोस्टर के लिए। उसमें नियम बना था ना, रणजीत साहब ने क्या कहा था कि 24 घंटा के अंदर में आप कंप्लेन लेंगे, 36 घंटा के अंदर में कंप्लेन पर सुनवाई होगी और सुनवाई करके फिर उसको काउंसलिंग करा के NIC पर अपलोड कर देना। लेकिन 6 महीना के बाद में तो सर्कुलर था ही नहीं। अब इस तरह से आप एक एक करके कल पूर्णिया में हुआ, सिवान में सुन रहे हैं, गोपालगंज में सुन रहे हैं इस बात को। इस तरह से पूरे बिहार में आप लोग इस तरह के काम करेंगे, अंतिम प्रक्रिया में छेड़छाड़ करना यह उचित नहीं मानते। और जो भी रद्द के लिए अगर अनुशंसा की गई है तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय और माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय से मैं विनम्र आग्रह करता हूँ कि सर परिस्थिति को देखते हुए और इस समय जो रद्द की प्रक्रिया है इसको नहीं किया जाए, क्योंकि काफी अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। और बिहार में जो शांतिपूर्वक जो काउंसलिंग होने वाली है या नियुक्ति पत्र का वितरण होने वाली है उन सारी चीजों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो इसको सर ध्यान दिया जाए और संज्ञान में लिया जाए और उनसे सवाल पूछा जाए कि आप 6 महीना के बाद आपको कैसे रोस्टर आपको दिमाग में कि रोस्टर में गड़बड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, गलत तरीकों से अभ्यर्थियों को परेशान करना चाहते हैं। इसलिए ये रद्द करने की जो अनुशंसा की गई है इसको वापस लेना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा विभाग को भी इस पर संज्ञान लेकर के और जितने तरह के गोपालगंज में हुआ, सिवान में जो इस तरह की बातें हुई, हम बच्चे क्योंकि जिनका अंतिम प्रक्रिया में शामिल है वो तो मानेंगे नहीं, रोड पर उतरेंगे, हंगामा होगा हर एक ब्लॉक में, हर एक जिला में। तो इस तरह का अभ्यर्थियों से हमारा अनुरोध है कि भाई आप लोग भी सोच समझ करके कंप्लेन। कल पूर्णिया का एक लड़का मेरे पास कॉल किया कि सर हम भी चाहते हैं कि कंप्लेन उसको काउंसलिंग है तो मेरा भी इसी में काम हो जाएगा। आज तुमको कंप्लेन करना था, कंप्लेन के लिए समय था ना, क्यों नहीं उस समय कंप्लेन किया था। तो इस तरह के जो चीजें हो रहा है, अभ्यर्थियों की भी बहुत बड़ी गलती हम मानते हैं, बाद में हम पदाधिकारियों को गलती कहेंगे। एक अभ्यर्थी जो है वहां पर कंप्लेन करके रद्द करवाता है, दूसरा अभ्यर्थी तुरंत फोन करके सर देखिए मेरा रद्द हो गया, आप उसको कीजिए, कुछ कीजिए। ये स्थिति बन गई है अपने लालच में, लोभ लालच में। अभी 6 महीना से तुम कहाँ गया था? जब तुमको कोई दिक्कत थी तो उसी समय कंप्लेन करना चाहिए था। अब अंतिम प्रक्रिया में छेड़छाड़ करवा रहे हो, ये गलत है ना। इससे बहुत चीजों पर प्रभाव पड़ सकता है, काउंसलिंग होने वाली है, नियुक्ति पत्र मिलने वाली है। इन सब चीजों को बंद किया जाए। 17 जनवरी से सभी जिलों में जितने जिले हैं सभी जिला अध्यक्ष तत्पर होकर के अपने जिला में अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन कराएं और काउंसलिंग के समय में जो जिला अध्यक्ष है वो जरूर वहां पर जाए और जा करके और अपने संरक्षण में देखें कि वो किस तरह से काम हो रहा है। थोड़ा वहां मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर। और अब हम उठते हैं, सबसे पहले मामला देखते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो मामला है, जो भी मामला आ रहा है रद्द करने का, को इससे संबंधित कैंडिडेट ही, जो चयनित कैंडिडेट है वही प्रभावित हो रहे हैं। जिन्होंने गलती किया है, मान लीजिए रोस्टर में गलती हुआ या चयन प्रक्रिया में गलती हो, किसी भी तरह का गलती हुआ, तो जो किया वो नहीं भुगतान करेगा, उस पर कुछ नहीं होना चाहिए कार्रवाई। तो ये भी मुख्य है। सबसे पहले हम सिवान चलते हैं और सिवान के जिला अध्यक्ष से ये कहना है कि वो सारी बातें जो कल हुआ वो बताएं कि क्या कुछ हुआ था कल। सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष और हमारे तमाम जुड़े हुए साथी को नमस्कार करता हूं। ये मामला, कल का मामला तो बरहरिया का था, बरहरिया 1 to 5 जो है उसका ये मामला था।
ये सर ने बताया कि ये अभ्यर्थियों की गलती की कोई ना कोई कंप्लेन कर देता है, लेकिन ये जो मामला है इसमें अभ्यर्थी का कोई भी कंप्लेन नहीं हुआ, कोई भी अभ्यर्थी इस पर कंप्लेन नहीं किया। ये मामला जो है अभ्यर्थियों के आपसी मतभेद के कारण आज तक मैंने जब भी गया जिला में, जिला कार्यालय में देखा, ये अभ्यर्थी हमेशा बार बार इलेक्शन, जो पंचायत चुनाव के इलेक्शन थे इसके पहले भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग का चयन सूची चढ़ा दीजिए। जो इसमें ये बोल रहे थे डीपीओ साहब की बीडीओ साहब ने अनुशंसा की है रद्द करने के लिए, तो अगले दिन ही उन्होंने लेटर निकाला कि नहीं ये गलती से लेटर आ गया था, यहाँ पर किसी तरह की कोई धांधली नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला कि रजिस्टर चेंज है, तो अभ्यर्थियों ने मांग की कि ठीक है रजिस्टर मानते हैं चेंज है, तो दूसरा जो रजिस्टर होगा उस पर तो हम लोग किसी अभ्यर्थी का साइन तो नहीं होगा, सिग्नेचर तो कहीं नहीं किए होंगे, वो रजिस्टर जो चेंज किया हुआ रजिस्टर वही आप दिखा दीजिए, तो मान जाएंगे कि रजिस्टर चेंज है। अगर सिग्नेचर हम लोग का होगा तो वही पुराना ही रजिस्टर है, तो वो रजिस्टर भी नहीं दिखा रहे थे। पहले इन्होंने बहाना किया कि पंचायत चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है, इसमें हम कोई किसी प्रकार का कोई नया सूची एनआईसी पर चल जाएगा। जो भी है जब आचार संहिता खत्म हुआ तो इन्होंने कुछ फिर इन लोग की जो एक्टिविटी थी सही दिखाई नहीं दे रही थी। अभ्यर्थी बार बार गए, उनसे आग्रह किया कि सर अब तो आचार संहिता भी खत्म हो गया, अब तो चढ़ा दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं अभी ये रद्द होगा। तो बताइए, तुमसे पूछा गया कि बताइए इसमें कोई अभ्यर्थी ने कोई कंप्लेन किया है? तो अभ्यर्थी का कोई भी कंप्लेन, कोई भी आवेदन नहीं इस पर पड़ा हुआ, कोई तरह का। ये बीडीओ साहब हो या डीओ साहब के पास आप जाइएगा तो बोलेंगे कि आप स्थापना में ले, डीपीओ साहब के पास जाइएगा तो वो बोलेंगे नहीं डीओ साहब हमको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं इस पर आगे कर सकते हैं। ये आप इन्होंने उनके पास जाइए तो वो बोलेंगे उनके पास जाइए, तो ये दोला पाती एक दूसरे में खेलते, इनका यही मतलब रवैया रहा। लेकिन जो कल किया है ये अभ्यर्थी अपने लास्ट स्टेज में किए हैं कि अब देख रहे हैं कि कोई हमारे किसी के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कीजिएगा तो क्या करेगा? आखिर तो वो रास्ते पर अपना गलत रास्ता चूज करेगा ही, आंदोलन करेगा ही। पहले ये लोग तो गेट में ताला बंद कर देते कि नहीं कोरोना प्रोटोकॉल है, नहीं बहुत देर तक अभ्यर्थी उनको आग्रह किए नहीं कि तब उन्होंने अपना उग्र रूप धारण किया, तब इन्होंने गेट खोला, डीपीओ साहब से मिला और जो भी है तो डीपीओ साहब जो भी अनुशंसा की है वो सब कोई लेटर नहीं दिखा रहा। तो उनको बोला गया कि पूरा जो रजिस्टर चेंज है, चेंज रजिस्टर ही दिखा दीजिए, पुराना रजिस्टर दोनों दिखा दीजिए, दोनों पर किसी एक ही पर तो अभ्यर्थी साइन किए होंगे, दोनों पर तो अभ्यर्थी साइन नहीं किए होंगे, तो वो चीज भी ये लोग नहीं दिखा रहे। ये सिर्फ बरहरिया का भी मामला नहीं है, ये देखिए 3-4 प्रखंड है ये उलझा कर आज तक रखे हुए, 3-4 आंध्र में मैथ साइंस है, मैथ साइंस में 6 to 8 में सिर्फ एक कोटि आरएफ में गलती हुई है नियोजन इकाई के द्वारा। आरएफ में इन्होंने ईडब्ल्यूएसएफ की महिला को उसमें आरएफ में किया, वहाँ पे 12 या 13 सीटें थी आंध्र ब्लॉक में। ईडब्ल्यूएसएफ की महिला को नहीं जाना चाहिए, ये नियम नहीं है, ऐसा नियम कि आरएफ पर ईडब्ल्यूएस की महिला नहीं जाएंगी, ये लिखा हुआ है। तो आरएफ पर तो गलती सिर्फ आरएफ में है, उसके वजह से ये 11 लोगों का रोक कर रखे। अभी तक चयन सूची नहीं एनआईसी पोर्टल पर चली है। आपका एक मैरवा में है बड़का माझा पंचायत, मैरवा प्रखंड, तो वहाँ पे 3 या 4 कोटि की सीटें थी, किसी एक कोटि में गड़बड़, 1 या 2 कोटि में गड़बड़ी हुई है, उसके वजह से सारे कोटि का इन्होंने अभी तक पेंडिंग रखा है। एक लकड़ी नबीगंज के बल्डिया, उसमें तो कोई कंप्लेन ही नहीं है, उसका इन्होंने बनाया कि रजिस्टर में वो पेज नहीं आया था, उसमें मोड़ा हुआ पेज था, इसलिए हम लोगों ने उसका एनआईसी पोर्टल पर नाम नहीं चढ़ा। ये फर्स्ट पेज में इन लोग 12 जुलाई को ही काउंसलिंग हुई थी बल्डिया का भी, लेकिन उन्होंने नहीं चढ़ाया। फिर बोले कि नहीं सेकेंड राउंड का हो जाएगा काउंसलिंग, उसके बाद एक ही साथ सबका चल जाएगा। उसके आज तक उन लोगों का भी बल्डिया पंचायत जो लकड़ी नबीगंज ब्लॉक का है वो भी आज तक नहीं चढ़ा। ऐसे मामले गलती करे पदाधिकारी, उसका खामियाजा भुगते अभ्यर्थी। ये बात किसी भी पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन स्टूडेंट को तुरंत एक आपका रद्द किया जाता है। कितनी आसानी से वो लोग बोल रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि किसी के जीवन के साथ किसी के जीवन पर हम एक कलम चला रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं। वो बोले कि नहीं आपकी रद्द किया जाता है, आप सर्टिफिकेट लेकर जाइए। आप 5 महीना तक सर्टिफिकेट क्यों रखे थे? जो भी उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने प्राइवेट स्कूल से रिजाइनेशन लगा के अपना सर्टिफिकेट लेकर इसमें नियोजन इकाई में उन्होंने भाग लिया था।
अब आज 5 महीने से वो घर पर बैठे हैं, भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। ये हाल है। आप 5 महीने से ओरिजिनल सर्टिफिकेट जब जानते हैं कि यहाँ पे गलती हुई है पदाधिकारी द्वारा या व्यक्ति द्वारा जो भी हो, तो आप उस समय ही उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्यों नहीं लौटा दी? आप कहीं कहीं बहाना बनाते हैं वीडियोग्राफी से, क्या अभ्यर्थी अपने वीडियोग्राफी लेकर जाएगा क्या घर से? कि ये तो नियोजन इकाई का या आप ही जैसे जो भी पदाधिकारी है उन लोग का काम है कि वीडियोग्राफी करवाना। नहीं तो आप उसी आदेश में भी नीचे एक लाइन लिख दीजिए कि अभ्यर्थी अपने घर से वीडियोग्राफी लेकर ही आएंगे वीडियोग्राफी करवाना। Good grammar and spelling are important. वीडियोग्राफी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो बहुत सारे ये लोग बनाते हैं अपना कारण, लेकिन कारण कुछ नहीं होता है, सिर्फ इन लोग की मंशा कुछ और होती है। ये लोग रद्द करने के लिए धमकी देते हैं या जो भी करते हैं कि नहीं हम रद्द कर देंगे। इन लोगों का लास्ट एक ही धमकी होता है कि जब आप 2-3 बार कॉल भी किए डिप्टी साहब को कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस, कहाँ तक काम चालू हुआ है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नाम सुनते ही कॉल कट कर देते। बात उनके बड़ा बाबू या उनके चैम्बर में चाहिए तो वो बोले नहीं अभी सीनियर अधिकारी नहीं है, तो बड़ा बाबू नहीं है, तो छोटा बाबू नहीं है, एक दूसरे पर दोला पाती बोलते कि नहीं अभी नहीं बता पाएंगे कहाँ तक, कुछ क्लियर बताते भी नहीं है कि कहाँ तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम। सबसे लास्ट स्टेज पर सिवान का जो रोस्टर भी आया था, या तो मात्र 8 दिन का ही समय मिला था फॉर्म अप्लाई का, जब 1 महीना समय मिला था। यहाँ 8 दिन पहले इन्होंने फॉर्म अप्लाई का यहाँ पर हुआ था। 8 दिन पहले से ही, मात्र 8 दिन में ही अभ्यर्थी पूरे सीवान जिला में सबसे लास्ट में आया था सीवान जिला का रोस्टर। ये स्थिति है सीवान। आखिर अभ्यर्थी क्या करेंगे, कितने दिन चुप रहेंगे? यहाँ पर तानाशाही रौब चलता है सीवान में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सिर्फ धमकी चलती है और कुछ नहीं चलता। इसमें अब अभ्यर्थी की क्या गलती है? बीडीओ साहब की गलती है कि डीपीओ साहब या अभ्यर्थी क्या जाने? अभ्यर्थी तो उन्होंने काउंसलिंग कराई, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया, आज 5 महीना बैठा कर रखे हैं, उसके बाद आप ऐसा कर रहे हैं। तो आपने सुना जिलाध्यक्ष सिवान का जो मामला जिलाध्यक्ष जी ने जो बताया, तो सिवान का जो मामला था आपके सामने था, और इस पे हम चाहते हैं कि फीडबैक जो है राजेंद्र सर दें। राजेंद्र सर, जो ये मामला है